आज आप मीडिया मित्रों को पहले प्रणाम और नमस्कार करता हूं। हमारे नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी महासंघ का आज एक रेजोल्यूशन हम लोग पास करने जा रहे थे, तो उस विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे कई सालों से हम मांग रखते आ रहे हैं नगर पालिका परिषद से और हमारे प्रशासन से, लेकिन आज तक हमारे विषयों में ध्यान नहीं दिया गया, सकारात्मक रूप से किसी तरह का परिणाम नहीं आया है। आज हम इस स्थिति में आए हैं कि आज मीडिया के समक्ष इस विषय को रखते हुए हमारे प्रशासन हमारे नगर पालिका परिषद को इस विषय को पहुंचाए, ताकि ये हमारे मजदूरों के हित में जल्द से जल्द इस विषय को काम पूरा करके हमारे मजदूर को बेनिफिट दिलाने के लिए राष्ट्रीय हित और राष्ट्र निर्माण और मजदूर के हित के लिए हमने ये निर्णय लिया है। पहला कि इनको सेफ्टी गेट्स और सैनिटरी वर्कर्स के विषय में आता हूं। ग्लव्स, मास्क, गम बूट्स एक्सेट्रा ये सही समय पे उपलब्ध उनको नहीं होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोग भी टेलीकास्ट कर रहे हैं, सैनिटरी विभाग के जो कर्मचारी है नाली में उतरते हैं, बिना बूट के उतरते हैं, उनके हैंड में ग्लव्स नहीं रहता है, कई तरह का फंगल वायरस इनको अफेक्ट होता है। कहीं मित्र आज हमारे बीच नहीं है कि कई लोगों को ध्यान तो गया है। इस विषय में भी हम लोगों ने पत्र लिखा था कि हमारे लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं, इस विषय में विचार करें। एक विषय हमारे पास था कि पुलिस विभाग को हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज दिया गया है, तो इसके लिए हमने प्रशासन को भी पत्र लिखा। जो नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन के एम वेंकटेशन जी को भी मैंने पत्र दिया था कि हमें इंश्योरेंस जैसा पुलिस विभाग को अंडमान निकोबार में प्रशासन ने दी है, वो कवरेज हमारे मजदूरों को भी मिले, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छी रहे। क्योंकि आज श्री विजयपुरम म्युनिसिपल नगर पालिका परिषद में हमारे लोग शहर की सुरक्षा करते करते अपने स्वास्थ्य खोते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा करने के लिए ना ही प्रशासन है ना ही हमारा विभाग है। इस विषय में मैं अपने आत्मा बोल रहा है कि ये नेग्लेक्टिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए नेग्लेक्टिंग कर रहे हैं। Paying guest, PG, to let each room, double occupancy, with common kitchen, single person, 3,000 double, 6,000 monthly room available for rent near Ambika Residency Complex, 10 FMC Road, Prem Nagar. Contact 8900909634, 7305827272. तो इस पर पुनः विचार करके इस पर विचार करें कि हमारे लोग शहर की सुरक्षा, हमारे लोगों की स्वास्थ्य के ध्यान के लिए वो सफाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस विषय में हमें उस पॉइंट में भी किसी तरह का परिणाम नहीं मिला है। और रेगुलेशन की मैटर में आते हैं तो हमने भी कई तरह से पत्राचार किए, हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन को भी दिए और नगर पालिका परिषद को भी दिए, तब भी एक कदम आगे पर केंद्र मंत्री हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक पत्र लिखे थे। ये अंडमान निकोबार के दौरे में आए थे, तो उनसे मुलाकात होने पर हम लोग बताए तो हमारे सिर्फ 1150 लोग हैं, तो जो सीनियर मोस्ट है 20 से 25 वर्ष के लोग पूरे के पूरे टोटल करने के लिए 20 करोड़ प्रति वर्ष जरूरत है। तो हमें आज 27,000 रुपया दे रहे हैं, जो नगर पालिका परिषद हमारे वेतन के रूप में 27,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन उसके गैप अमाउंट जो है 20 करोड़ रुपया सालाना खर्च आ रहा है। बहुत ही छोटी सी ये है कि हमारा आर्थिक सुरक्षा के लिए हम मांग रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई आज श्री विजयपुरम में जो है, हम उससे झेलना बड़ा मुश्किल है। ऐसा पावर हमें भी दे, कैपेसिटी दे, जो कि महंगाई को हम भी डटकर मुकाबला करें, हमें बीवी बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए मैं मांग कर रहा हूं। पुनः विचार करने के लिए मैं प्रशासन से और हमारे नगर पालिका विभाग से भी विनती करता हूं कि पुनः विचार करें, जल्द से जल्द इस पर कदम उठाएं। और ईपीएफ के मामले में भी एक चीज है, उसमें भी जो है हमारे लोग जाते हैं, जो किसी को किसी रुपए की जरूरत होती है, फंड की आवश्यकता होता है, हम लोग अपील करते हैं, बहुत ही लेट हो रहा है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के उनसे संपर्क करें कि इसको कैसा शॉर्ट करें, हमारे मजदूरों को इजी हो। कंपनसेंसी ग्राउंड के दुखद विषय है, जैसे कि हम लोग कैजुअल मजदूर है, जैसे कि हमारे लोग काम करते करते डेथ
हो जाते या किसी ना रूप में बीमार से पीड़ित होकर डेथ होते हैं, उसके परिवार के लोगों को आज तक किसी को भी कंपनसेंसी ग्राउंड में लिया नहीं गया है। मैं पुनः मेरे सेक्रेटरी सचिव से आग्रह करता हूं कि इस पर भी विचार करें, ताकि मैं ये कंपनसेंसी ग्राउंड सारे व्यक्ति को देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिस परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे कि एक व्यक्ति डेथ हुआ, उसके परिवार के लोग में कमाने वाला कोई और कोई तरह का नहीं, एक कमेटी का गठन करे, उस समय वो कमेटी को घर भेजे, जाके जांच करे कि वाकई इस घर को नौकरी की आवश्यकता है, तो उससे दे कम से कम, तब तो हम तो कम से कम इतनी खुशी होगी। इस पर भी विचार करें। और मुझे ऐसा एक खबर मिला है, ऑफिशियली नहीं है, संगत दुर्भाग्यपूर्ण विषय भी है कि प्राइवेटीकरण करने के विचार में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन हमारे सैनिटरी वर्कर जो जा रहा है, तो उसको प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए बात हो रहा है। तो ऐसी विचार हो तो पुनः उनके ऊपर विचार करने बोलता है। हमारे लिए हमारे आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको बाहर काम ना दे, हमारे लोग ही काम करें, हम सफिशिएंट है, हम काम कर सकते हैं। हमारे सैनिटरी वर्कर्स जो है वेरी गुड एंड वेल, आज श्री विजयपुरम को इतना स्वच्छ करे कि भारत के सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 3 स्थान में है, और राष्ट्रपति अवार्ड भी लिया स्वच्छता के लिए हमारे सफाई मित्रा ने। तो ये लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, तब तो हमें अवार्ड दिया गया, तो बाहर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस ऐसा विषय उन लोग को सोच विचार कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद करें, ना तो हम लोग को मजबूर होना पड़ेगा, मजबूर होके मुझे काम दो आंदोलन का स्वरूप देना पड़ेगा, ताकि हम काम मांगने शुरू करें। तो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही मैं अपना समाप्त करता हूं। अब आपको நகரபாலிகா स्वच्छता कर्मचारी संघ பிரசிடென்ட் ஜி சாம்ஜி ஒரு நல்ல விஷயத்த தெளிவான ஒரு புரிதலோட எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க. லாஸ்ட் நான் 2-3 பாயிண்ட் அதில் சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னன்னா 2005 நாங்கள் பருத்தி இதில் ஜாயின் பண்ணோம் முனிசிபல்ல. 25 வருஷமா நாங்கள் இதே வேலையை தான் பார்க்குறோம். ஆனால் ரெகுலேஷனுங்கிற ஒரு மேட்ருங்கிறது இது வரல. அதில் மேட்ரு சார் மெயினாக கொண்டு வந்துட்டாப்ல பையா. எல்லா ஃபெசிலிட்டியோட சேர்ந்து ஒரு எங்களுக்குன்னு ஒரு ஆபீஸ் சானிட்டரி ஒர்க்கருக்கு வேணும். அந்த எந்த செக்ஷன்லயும் மெயினா தண்ணி இல்ல, டாய்லெட் இல்ல, எங்க லேடிஸ்ல இருந்து எல்லாமே பல பிரச்சனைகள்ல இருக்காங்க. அடுத்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப அப்பப்ப ஒரு செக்ஷன்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதுவும் கம்பல்சரி எல்லா இடத்துலயும் அந்த விஷயங்களையும் கொண்டு வரவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா கம்பல்சரி கிரவுண்டு, எங்களுடைய செனட்டரி உறுப்பினுடைய வயது காலம் வந்து மிக குறைவான வயது காலம் இருந்தும் அவங்களுடைய வயது காலம் குறைவா இருக்கிறதுனால கூடிய விரைவில் ஒரு இறப்பை நேரிடுகிறது. ஆனா அவங்கள குடும்பத்தை நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு முடியாத சூழ்நிலை தான் இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அவங்களுக்கு பரிவாருக்கும் ஒரு வேலை கொடுக்கணும், அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கொடுக்கணும்னு யாருமே நினைக்கிறது இல்லை. செனட்டரி ஒர்க்கருக்கு எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் மேக்சிமம் தொட்டுட்டு போறது மாதிரியே இந்த காலம் வரை இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. யாருமே அவங்களை கருதுற ஒரு சூழ்நிலை இல்லாத பட்சத்துல இன்னைக்கு லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் அவுட் பிரசிடென்ட் ஜி சொன்னது போல பிரைவேடைசேஷன் ஒரு இடத்துல இந்த டோர் டு டோர் கலெக்ஷன் பிரைவேடைசேஷன் கொண்டு போறதா எங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அது மிகப்பெரிய தவறானது. இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம முனிசிபால் விஜயபுரம் முனிசிபால் கவுன்சில் எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட்லியா நீங்க கொண்டு போய் இதை செஞ்சீங்கன்னா லேபர் ஒரு லேபரும் நாங்க இறங்கி எங்களுடைய தர்ணாவை எங்களுடைய போராட்டங்களை கம்பல்சரி நாங்க இறங்குவோம். ரெகுலேஷன் மேட்டரை கம்பல்சரி நீங்க எவ்வளவு ஜல்தி கொடுக்கணுமோ அவ்வளவு ஜல்தி நீங்க அந்த ஒரு ரொம்ப இல்லை கம்பல்சரி சின்ன விஷயம் மட்டும்தான் சொன்னாரு. ஒரு 20 கோடி பட்ஜெட் தான், அந்த பட்ஜெட்ல கம்பல்சரி நீங்க முடிச்சிடலாம். அதனால பல பிரச்சனைகள் இருக்கு, பல வேதனைகள்ல எங்க செனட்டரி ஒர்க்கர் ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு வழிகளை தாங்கி இந்த வேலைகளை பண்ணிட்டு வர்றாங்க. ஆனா அவங்கள பிரைவேடைசேஷன்ல கொண்டு போய் வச்சு இந்த வேலையை நாங்க செய்யறோம்னு இதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. தயவு கூர்ந்து இதை வந்து நீங்க கம்பல்சரி செய்யணும். அதை ஒண்ணு 1/3 மஸ்தூர்னு ஒண்ணு நீங்க கொடுத்தீங்க. அந்த 1/3 மருக்கு வீக்லி ஆஃப்ங்கிற சுட்டியே இல்லாம போச்சு. ஏன் அவங்களும் தானே வேலை பார்க்கறாங்க, அவங்களுக்கு வீக்லி ஆஃப் ஏன் கொடுக்கல?
எந்த ஒரு லைட்லி sanitary worker தானே, அவங்கள ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணிடலாம், ரைட், யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. இதே ஒரு விஷயத்துலதான் இன்னும் வரைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. தயவு கூர்ந்து நான் சொல்றது ஒரே விஷயம் தான், sanitary worker என்னென்ன தேவையோ எல்லா விஷயமும் கம்பல்சரி கிடைச்சாகணும். நன்றி, வணக்கம்.